हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 एनिमल्स। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं पहले। अगर एक जानवर होता है तो हम उसको बोलते हैं एनिमल, और अगर एक से ज़्यादा जानवर होते हैं, अब चाहे वो 2 हों, 3 हों, 5 हों या पूरे जंगल के सारे जानवर हों, फिर कितने भी जानवर हो उनको हम बोलते हैं एनिमल्स। लास्ट में उसमें एस लग जाता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं एनिमल्स की। तो चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले रेड कलर से हाईलाइट हुआ हुआ दिखेगा टीचर, यानी पहले टीचर बात कर रहे हैं। तो टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा नेम सम डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स किसे बोलते हैं? एनिमल्स अभी मैंने आपको बताया, एनिमल्स आपको क्लियर हो चुका है। डोमेस्टिक कहते हैं उन जानवरों को जिनको हम घर के अंदर पाल सकते हैं या पालते हैं। तो टीचर ने कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम पूछे। सामने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। टीचर को हिंदी में कहते हैं अध्यापक। अध्यापक। तो अध्यापक ने पूछा कुछ घरेलू जंतुओं, जंतुओं मतलब जानवर, कुछ घरेलू जंतुओं के नाम बताइए। नेक्स्ट, मयंक, मतलब एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मयंक। उसने इसका रिप्लाई दिया या ये कहीं आंसर किया, द नेम्स ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ, गोट एंड बफेलो। तो मयंक ने रिप्लाई किया कुछ घरेलू जंतुओं के नाम हैं। जंतु अभी मैंने आपको क्लियर किया, घरेलू मतलब घर में पालने वाले। कुछ घरेलू जंतुओं के नाम हैं काउ यानी कि गाय, गोट यानी कि बकरी, एंड बफेलो यानी कि भैंस। एंड को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तथा, और हमारे आम लैंग्वेज में या कहें उर्दू में ये कहा जाता है और। नेक्स्ट, फिर टीचर ने अपना अगला क्वेश्चन किया और पूछा व्हाट डज द काउ गिव अस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तब हम लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है गाय हमें क्या देती है। तो मयंक ने रिप्लाई किया द काउ गिव्स अस मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। तो मयंक ने क्या जवाब दिया, गाय हमें दूध देती है। काउ मीन्स गाय एंड मिल्क मीन्स दूध। तो काउ हमें दूध देती है। फिर टीचर ने कहा नेम सम वाइल्ड एनिमल्स। अभी मैंने आपको डोमेस्टिक एनिमल क्लियर किया, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और एनिमल्स अभी आपको मैं बता चुकी हूँ जानवर। तो उन्होंने अगला क्या पूछा, कुछ जंगली जानवरों के नाम बताइए। तो मयंक ने रिप्लाई किया एलिफेंट, लायन, ज़ेब्रा, जिराफ, टाइगर आर सम वाइल्ड एनिमल्स। उसको सेकेंड आप देख रहे होंगे LION, उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉयन पढ़ते हैं, इसको लायन पढ़ा जाता है। थोड़ा सा शुरू में खोल कर बोलेंगे लायन। तो मयंक ने रिप्लाई किया कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स मयंक ने बताए, हाथी, एलिफेंट मीन्स हाथी, लायन शेर, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा को हिंदी में भी ज़ेब्रा ही कहते हैं, सेम एज जिराफ को हिंदी में जिराफ ही कहते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बोला टाइगर, टाइगर मतलब बाघ। ये उन्होंने कुछ जंगली जानवरों के नाम बताए। इसके बाद टीचर ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड। टॉलेस्ट कहते हैं ऊंचे को। तो क्वेश्चन क्या था, मैं आगे हिंदी में लिखा है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। अध्यापक ने पूछा, अध्यापक मीन्स टीचर, तो अध्यापक ने पूछा भूमि, लैंड को वो हिंदी में बोलते हैं भूमि या ज़मीन। भूमि पर सबसे ऊंचा जंतु कौन सा है, मतलब ज़मीन पर सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है। तो मयंक ने क्या रिप्लाई किया वो देखते हैं। मयंक, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो मयंक ने रिप्लाई किया भूमि पर सबसे ऊंचा जंतु जिराफ है। जिराफ की शायद आपने पिक्चर देखी होगी या आपने
कहीं ज़ू वगैरह में उसको देखा होगा, जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची होती है। तो जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। तो मयंक ने यही रिप्लाई किया। जंतु अभी हमने पढ़ा था जंतु किसको बोलते हैं, तो मयंक ने रिप्लाई किया कि ज़मीन का या भूमि का सबसे ऊंचा जंतु या सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। इसके बाद टीचर ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किया, विच एनिमल गार्ड्स आवर हाउस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो वैसे ही हमको पता चल रहा है कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस बात को भी, कि अगर किसी भी क्वेश्चन के या किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन है, एक सवाल है। तो यहाँ ये टीचर का सवाल है कि विच एनिमल, विच मीन्स कौन सा, एनिमल मीन्स जानवर, कौन सा जानवर हमारे घर की रखवाली करता है या देखभाल करता है। आगे हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, टीचर मीन्स अध्यापक। तो अध्यापक का सवाल था हमारे घर की देखभाल कौन सा जंतु करता है। तो इस पर मयंक ने रिप्लाई किया, मयंक ने जवाब दिया, अ डॉग। अ डॉग गार्ड्स आवर हाउस। डॉग मीन्स सबको मालूम है, तो हमारे घर की देखभाल या रखवाली कौन सा जानवर करता है, एक डॉग करता है। आगे हिंदी में भी यही दिया हुआ है। मयंक ने रिप्लाई किया, कुत्ता हमारे घर की देखभाल करता है। फिर टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, हाउ डज अ डोंकी हेल्प अस। एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं आपको, MONKEY, इसको हम पढ़ते हैं मंकी, MONKEY, मंकी। और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है DONKEY। दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस फर्स्ट लेटर का डिफरेंस आ रहा है। मंकी में फर्स्ट लेटर M होता है और डोंकी में फर्स्ट लेटर D होता है, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है। उसको हम पढ़ते हैं मंकी और इसको हम पढ़ते हैं डोंकी, इसको डंकी नहीं पढ़ा जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो DONKEY को डंकी पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डोंकी। अ डोंकी, तो इस पर मयंक ने रिप्लाई किया, अ डोंकी कैरीज अ लोड। तो हमारा क्वेश्चन था, हाउ डज अ डोंकी हेल्प अस, यानी कि डोंकी का मीनिंग होता है गधा। तो क्वेश्चन था टीचर का, गधा हमारी सहायता किस प्रकार या किस तरह से करता है। तो मयंक ने रिप्लाई किया, अ डोंकी कैरीज अ लोड। मयंक का रिप्लाई क्या था, गधा हमारा बोझा उठाता है। मतलब आपने देखा होगा जो ईंटों की दुकान होती है, जिनकी जो ईंटों को बेचने का काम करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह या अपनी दुकान से किसी का अगर घर बन रहा है वहाँ तक जो ईंटें भिजवाते हैं, वो अब तो खैर ज़्यादातर ट्रॉलीज़ में आती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वो पहले क्या अभी भी काफ़ी जगह होता है, वो गधों के ऊपर एक कट्टा और उसमें ईंटें रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ईंटें ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो इस हिसाब से डोंकी यानी कि गधा हमारा बोझा, बोझा मतलब वेट या वज़न या सामान ढोने के, सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर ने किया, विच एनिमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप कहते हैं जहाज़ को और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो टीचर का क्वेश्चन क्या है, अध्यापक का सवाल है, अध्यापक का प्रश्न है, किस जंतु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस पर मयंक ने जवाब दिया, द कैमल। कैमल मीन्स ऊंट। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन टीचर ने किया, Which is the biggest animal on land? लैंड अभी मैंने आपको क्लियर किया था किस चीज़ को कहते हैं। तो क्वेश्चन विच का मीन्स भी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो विच मीन्स कौन सा जानवर दुनिया का या ये कह लें ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर है। तो इस पर मयंक ने रिप्लाई किया, द एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड। भूमि पर सबसे बड़ा जंतु हाथी है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो, या अभी भी आपको इस पर कुछ डाउट रहता है तो आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।